देखो ये वर्ल्ड कप में ना टीम इंडिया फेवरेट है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है? हम मतलब सिर्फ ये इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया में जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं ना, आप इंग्लैंड के उठा लो, ऑस्ट्रेलिया के उठा लो, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया फेवरेट है बिकॉज़ हम लोग फेवरेट बाय फेयर बिट ऑफ मार्जिन है। हम लोग बाकी टीम से थोड़ा और आगे चल रहे हैं। लेकिन और मतलब अपने पास बहुत बढ़िया बैटिंग स्ट्रेंथ है हमारी, बैट्समैन कमाल कर रहे हैं। एक के बाद एक आ रहा है, चौके-छक्के मारते जा रहा है। लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली बॉलिंग भी है हमारे पास। हमारे पास इंडिया का हाईएस्ट टी20 का विकेट टेकर है, टी20 का नंबर 1 बॉलर है और मैं बोलूँगा दुनिया का सबसे लाइक वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर भी हमारे पास है, जसप्रीत बुमराह। तो वो 3 बॉलर जो है अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह में मतलब आप किसी भी और टीम में देखोगे ना, आपको इतने 3 बढ़िया बॉलर नहीं दिखेंगे। उसके ऊपर से आपके पास नंबर 4 और 5 जो बॉलर है, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, ये बहुत ही बढ़िया नंबर 4 और 5 के ऑप्शन है। जो बहुत परफेक्टली इस इन तीनों को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब दुबे ने भी अपना गेम स्टेप अप कर लिया है। लेकिन ये दोनों ना मतलब अक्सर को तो मैं 4 ओवर का बॉलर मानता ही हूँ टी20 में। उसके पास वो है, स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो स्टंप पकड़ के गेंदबाजी करता है। हार्दिक पांड्या भी ओपनिंग में उससे जो बॉलिंग कर रहा है ना, उसमें वो विकेट ले जा रहा है। सो दे आर परफेक्ट नंबर 4th एंड 5th बॉलर। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये इन 2 प्लेयर वजह से ही है। बिकॉज़ नॉट जस्ट दैट दे आर परफेक्ट 4th एंड 5th बॉलर, दे आर प्रोबेबली द बेस्ट नंबर 7 एंड 8 यू कैन हैव। ठीक है, हार्दिक पांड्या को मैं नंबर 7 ही मानता हूँ। मैं रिंकू को हमेशा बैटिंग पोटेंशियल में उससे आगे रखूँगा। तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल, ये है आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे हो, जिस फ्रीडम के साथ बैटिंग कर रहे हो, वो वो अभिषेक शर्मा की वजह से नहीं आ रही, वो सूर्या की वजह से नहीं आ रही। उनको वो फ्रीडम, वो डेयरिंग आ रहा है अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की वजह से। क्योंकि वो 7-8 उनको पता है कि 8 पे अक्षर है, तो हम लोग मारते आउट हो गए तो हो गए। ठीक है? तो ये आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी, जो पूरी टीम का बैलेंस बनाई है। और कहीं न कहीं गोइंग इंटो दिस टूर्नामेंट ना वो आपकी वीकनेस भी बन सकती है। क्योंकि जिस मोमेंट पे हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया ना, क्योंकि हमने ये पहले भी देखा है कि 23 का वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, आपके पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है, लाइक फॉर लाइक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। द मोमेंट हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया ना, आपको अक्षर को नंबर 7 पे खिलाना है और हर्षित राणा को नंबर 8 पे खिलाना है। और अक्षर एट 7 एंड हर्षित राणा एट 8 इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली सेम और स्ट्रॉन्ग इनफ जो हार्दिक एट 7 एंड अक्षर एट 8 पे जो मिलता है ना, वो नहीं है, ठीक है? द मोमेंट आप ये कर लोगे ना मतलब करना पड़ेगा आपको, तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होने ही वाली है। और फिर शायद उस फ्रीडम से आपको बैटिंग देखने ना मिले, जिस फ्रीडम के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ हम लोग अभी देख रहे हैं। इससे पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप अक्षर को साथ करके वॉशिंगटन को नंबर 8 खिला लेते और फिर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ भी उतनी ही रहती और पेस बॉलिंग की जगह आपको बस एक अच्छा स्पिनर का ऑप्शन मिलता, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता लेकिन कुछ ज़्यादा लेकिन जब अब वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो गया है ना, तो फिर आपके पास दूसरा इक्वली मतलब इक्वल कैलिबर का विकल्प नहीं है। जैसे अगर पहले अक्सर भी अगर इंजर्ड हो जाता तो वॉशिंगटन सुंदर उसको रिप्लेस कर देता और आपके कॉम्बिनेशन में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन अब आपके पास वॉशिंगटन नहीं है। तो ये जिस मोमेंट पे ये 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए ना, दैट कैन सीरियसली हैम्पर टीम इंडियाज़ कॉम्बिनेशन एंड इट्स स्ट्रेंथ और मतलब इवेंचुअली उनका खेलने का तरीका। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा कि हार्दिक पांड्या को आप अगर प्योर बैट्समैन से रिप्लेस करते हो, तो फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होनी है। अगर आप किसी दूसरा दूसरा कोई ऑलराउंडर है नहीं आपके पास। अब जब वॉशी भी नहीं है ना, तो वैसा वाला नीतीश रेड्डी को भी अगर आप सडनली लेके आ गए, तो पता नहीं नीतीश रेड्डी की बैटिंग एंड बॉलिंग एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक इट्स एनीवेयर नियर टू व्हाट हार्दिक पांड्या इज केपेबल ऑफ, स्पेशली इन बिग टूर्नामेंट्स, आईसीसी वर्ल्ड कप। तो इट्स नॉट द सेम, ठीक है? और तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अ,
मतलब चिंता का विषय है एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये दोनों के दोनों ना पूरी टूर्नामेंट खेल जाए और इसीलिए मैं वो जो बात कर रहा था ना रवि वैष्णव के सिलेक्शन को लेके कि आपको वो मौका था कि आप किसी एक दूसरे ऑलराउंडर को चाहे नीतीश कुमार रेड्डी को लेते, विपराज निगम को लेते, अनुकुल रॉय या फिर अपना शाहबाज अहमद को ले आते। लेकिन आप एक ऐसा दूसरा ऑलराउंडर एटलीस्ट एक कुछ तो उसको ट्राई करके रख सकते थे। अब आपने वो रवि बिश्नोई वाला पाथ ले लिया है व्हिच टू मी डज़न्ट मेक सेंस। तो अब आप द मोमेंट आप ये 2 में से किसी एक प्लेयर को भी खो दोगे ना, आप देखोगे कि आपका टीम का परफॉर्मेंस कुछ हद तक तो हैम्पर होगा एंड देन इंडिया वोंट बी द मोस्ट क्लियर फेवरेट। शायद जीत भी जाएँगे, उसके बावजूद हम लोग जीत जाए बट हम लोग जितने फेवरेट और डोमिनेटिंग अभी है ना, वो नहीं रहेंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि ये 2 प्लेयर्स पूरी टूर्नामेंट खेलें। फिंगर्स क्रॉस्ड।